ये हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो चलिए कैसे दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे हम ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यानी बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार जो हमारा है वो एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ कुल जनसंख्या का 89.9% लोग गांव में निवास करते हैं। यानी बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, जहाँ कुल जनसंख्या का 89.9% लोग गांव में निवास करते हैं। बिहार में मुख्य रूप से चार फसलें उगाई जाती है। बिहार में मुख्य रूप से, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा तो बताइए बिहार में मुख्य रूप से कितने फसलें उगाई जाती है, तो आप आंसर में दीजिएगा कि बिहार में मुख्य रूप से 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसमें पहला है भदई फसल, दूसरा है अगहनी फसल, और तीसरा है रबी फसल, और चौथा है जायद फसल। अब आगे देखते हैं कि बिहार में वन की स्थिति पर प्रकाश डालें। ये हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं बताता है। यानी कहता है कि बिहार में वन की स्थिति पर प्रकाश डालें। यानी कि जो हमारा बिहार है उसमें वन की क्या स्थिति है उस पर प्रकाश डालें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिहार में वन की स्थिति बहुत ही खराब है। यानी जो बिहार में वन की स्थिति है जो बहुत ही खराब है। यहाँ कुल 38 की स्थिति पर प्रकाश डालें तो बिहार में वन की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ कुल 38 जिले में 17 जिले वनहीन है, अर्थात इस क्षेत्र में जंगल के नाम पर झाड़ी पाई जाती है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7% हिस्सा में ही वन पाया जाता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है बिहार में कृषि प्रधान देश है कैसे। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है कैसे। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बिहार प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। बिहार से झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी 60% हिस्से में कृषि कार्य किया जाता है, और इससे किसान अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि बिहार के प्रमुख उद्योग, यानी कि अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख उद्योग, जिसमें पहला है कांच उद्योग हाजीपुर, सिगरेट उद्योग मुंगेर, जूट उद्योग पूर्णिया, तेल शोधन कारखाना बरौनी, अशोक पेपर मिल समस्तीपुर, कालीन उद्योग दाऊदनगर। अब यहाँ पे समझते हैं, यानी बिहार राज्य में खनिज किस जिला में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए बिहार के किस जिला में खनिज पाया जाता है, तो बिहार राज्य में खनिज गया नवादा जैसे जिलों में पाया जाता है। और कौन खनिज पाया जाता है, तो खनिज का नाम है अभ्रक। अब अगला नंबर है भारत में पहली बार रेलगाड़ी का प्रचलन सन 1860 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पटना से कलकत्ता के बीच चलाई गई थी। यानी कि पटना से कलकत्ता के बीच चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1860 ईस्वी में। अगला है रेल मार्ग की कुल लंबाई 6880 किलोमीटर है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है, तो बिहार में रज्जू मार्ग का मतलब होता है जो लिफ्ट से हम लोग आते जाते हैं। यानी बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है, तो राजगिरी में है। अगला है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, पटना में। बिहार में मध्यकालीन शहर किसे कहते हैं, तो सासाराम को। बिहार में कांवर झील बेगूसराय में है। बिहार में कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय में है। बिहार में सर्वाधिक फसलों की सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, यानी बिहार में सर्वाधिक फसलों की सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, तो आंसर हो जाएगा नहरों के द्वारा। अगला है काटी तापी विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। काटी तापी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। तो आप सभी से आशा करें कि आपको भी वीडियो अच्छा लगे, तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और